हाय स्टूडेंट, आज हम FY के फर्स्ट पेपर फिजिकल ज्योग्राफी का जो फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन टू फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी ये ज्योग्राफी की एक ब्रांच है। तो उसके पहले हम ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ज्योग्राफी, इट इज द ओल्डेस्ट अर्थ साइंस। ज्योग्राफी ये जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। जियो एंड ग्राफी मिलकर ये वर्ड बना है। तो जियो मीन्स अर्थ या फिर पृथ्वी, ग्राफी मीन्स टू डिस्क्राइब या वर्णन करना। तो इसका मीनिंग होता है पृथ्वी का वर्णन करना। अब ज्योग्राफी एक वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसका अध्ययन करने के लिए इसे 3 अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी और तीसरा रीजनल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल, देन ह्यूमन ज्योग्राफी मीन्स मानव भूगोल। ह्यूमन मीन्स मानव, तो मानव का अध्ययन इस शास्त्र में या फिर इस विषय में किया जाता है। तीसरा है रीजनल ज्योग्राफी यानी कि प्रादेशिक भूगोल। तो अब हमारे आज के विषय पर आते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी का जो फिजिकल वर्ड है इसका मीनिंग होता है भौतिक या फिर नेचुरल। पृथ्वी पर जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, थिंग्स है, उन सभी का अध्ययन इस फिजिकल ज्योग्राफी में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एयर, टेम्परेचर, लैंड, वाटर एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें फिजिकल है यानी कि भौतिक है। तो इन सब का अध्ययन इस फिजिकल ज्योग्राफी में किया जाता है। इनका अगर हम विचार करते हैं, इन चीज़ों का अगर हम विचार करते हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफी की डेफिनेशन कुछ इस तरह की होगी। फिजिकल ज्योग्राफी डील विद द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस एंड पैटर्न इन द नेचुरल एनवायरनमेंट लाइक द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड geosphere. Physical geography deals with the natural features of the Earth's surface. Physical geography is a science that deals with the geographic envelope of the Earth and its structural parts. ये तो थे फिजिकल ज्योग्राफी के डेफिनेशन। हम सभी को पता है कि पृथ्वी एक स्फीयर है यानी कि गोल है, उसे हम जियोइड कहते हैं। इस स्फीयर का अध्ययन करने के लिए इस गोल को या फिर इस अर्थ को सरफेस से लेके यानी कि जहाँ पर हम स्थित हैं वहाँ से लेके इसके सेंटर तक हमने इसे अलग अलग भागों में विभाजित किया है, डिवाइड किया है और इन्हें अलग अलग नाम भी दिए हैं। जैसे सरफेस से लेके कुछ किलोमीटर तक का जो भाग है, जो हिस्सा है, उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर मीन्स रॉक। ओके, इस सरफेस में मिट्टी, रॉक हमें मिलते हैं, इसलिए इसे रॉक स्फीयर या फिर लिथोस्फीयर हम कहते हैं। लिथोस्फीयर के नीचे जो एक लेयर है, ना ही पूरा सॉलिड है ना ही लिक्विड है, टूथपेस्ट जैसा वो विस्कस है। इस पार्ट को, इस भाग को कहते हैं एस्थोनोस्फीयर। इस एस्थोनोस्फीयर के ऊपर हमारा लिथोस्फीयर मूवमेंट करता है। इस मूवमेंट के बारे में एक थ्योरी है, वो थ्योरी को हम अगले किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये एस्थोनोस्फीयर जो है, हम सभी ने देखा है वॉल्केनो या फिर ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, वो लावा इस एस्थोनोस्फीयर से ऊपर आता है। इस एस्थोनोस्फीयर के नीचे जो पार्ट है उसे कहते हैं मेसोस्फीयर या फिर मिडल पार्ट। इस मेसोस्फीयर को एक दूसरा नाम है मैंटल, MANTLE, मैंटल। उसके बाद जो मैंटल के नीचे जो पार्ट है पृथ्वी के सेंटर तक, उसे नाम दिया है अर्थ कोर।
कोर मीन्स गाभा। अर्थ कोर को हमने दो भागों में विभाजित किया, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। तो इस तरह से पृथ्वी के सरफेस से लेके उसके सेंटर तक अलग अलग स्पीयर हमने किए हैं और उन्हें अध्ययन के अनुसार अलग अलग नाम दिए हैं। उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और उनका अध्ययन उसमें किया जाता है। आगे हम फिजिकल ज्योग्राफी की जो ब्रांचेस हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट को 3 अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया है, वैसे ही अध्ययन के अनुसार या फिर अध्ययन के लिए, डिटेल स्टडी के लिए इस फिजिकल ज्योग्राफी के भी अलग अलग ब्रांचेस है। उन ब्रांचेस का हम स्टडी करेंगे। तो वो ब्रांचेस में पहली ब्रांच है जियोमॉर्फोलॉजी। इट कंसर्न विथ स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस। पृथ्वी पर स्थित जो लैंडफॉर्म्स है उनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है, इसका अध्ययन इस जियोमॉर्फोलॉजी में होता है। पेडोलॉजी ऑल्सो कॉल्ड सॉइल ज्योग्राफी। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, टाइप, टेक्सचर एक्सेट्रा। किस प्रकार से अर्थ पर सॉइल की फॉर्मेशन हुई यानी सॉइल उत्पत्ति हुई है, उसके प्रोसेस कैसी है, अलग अलग टेक्सचर कैसे है, ये सब पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। बायोजियोग्राफी, इट इज कंसर्न विथ बायोलॉजिकल फिनोमिना, वेरियस काइंड ऑफ फ्लोरल एंड फ्यूनल स्पेसिस। बायोजियोग्राफी में पृथ्वी पर स्थित सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोजियोग्राफी में पृथ्वी पर स्थित डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरल और फ्यूनल स्पेसिस के बारे में अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोलॉजी कंसर्न विद अमाउंट ऑफ वाटर अक्यूमुलेटिंग एंड मूविंग ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जो भी वाटर है उसका प्रमाण, उसका अमाउंट कितना है, किस फॉर्म में है, रिवर है, स्ट्रीम्स है, सी, ओशन, इन सब का अध्ययन इसमें हाइड्रोलॉजी में किया जाता है। जल चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये भी इसमें अध्ययन किया जाता है। मेटियोरोलॉजी स्टडीज द सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर शॉर्ट टाइम स्पैन। किसी जगह पर या किसी निश्चित वक्त में एटमॉस्फेयर की जो घटनाएं घटित हुई है उनका सर्कुलेशन, एयर, विंड वगैरह एक्सेट्रा, इन सब का अध्ययन इस मेटियोरोलॉजी में किया जाता है। क्लाइमेटोलॉजी स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड वेदर फिनोमेना। इस शास्त्र में पृथ्वी पर स्थित अलग अलग भागों में किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह की कंडीशंस है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है और साथ ही साथ वेदर की घटनाएं, इन सब का अध्ययन इसमें किया जाता है। ग्लेशियोलॉजी स्टडी ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट। पृथ्वी पर स्थित सभी ग्लेशियर्स का, ग्लेशियर्स मीन हिमनदी, और आइस शीट, जहाँ जिस जगह पर बर्फ है, जैसे कि अंटार्कटिका, आर्टिक, यहाँ पर जो बर्फ है का अध्ययन, साथ ही साथ पृथ्वी पर जो बदलाव हुए हैं, आइसेज आए हैं, इन सब का अध्ययन ग्लेशियोलॉजी में किया जाता है। जियोलॉजी स्टडी द फॉर्म ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सब सरफेसेस। पृथ्वी पर जो सरफेस है और उसके नीचे का जो पार्ट है, इसकी उत्पत्ति, इसका निर्माण किस तरह से हुआ है, इस सब का अध्ययन जियोलॉजी में किया जाता है। इकोलॉजी स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। इस शास्त्र में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनका उनके एनवायरमेंट में जो इंटरैक्शन होता है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। ओशनोग्राफी स्टडी ऑफ अर्थ, ओशंस एंड सी। पृथ्वी पर स्थित सभी ओशन एंड सी यानी महासागर एंड सागर का अध्ययन ओशनोग्राफी में किया जाता है। कार्टोग्राफी टेक्निक ऑफ मेकिंग मैप्स। मैप इस तरह से बनाए जाते हैं, इसका अध्ययन इस कार्टोग्राफी में किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी इट स्टडीज द सेलेस्टियल फिनोमिना। सेलेस्टियल मीन्स जो अवकाश में है, आकाश में है। celestial phenomena, particular sun, moon and planet of the solar system. सोलर सिस्टम में सन, मून, अदर प्लैनेट है, अर्थ है, इन सब का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है। तो इस तरह से हमने आज लिथोस्फीयर के बारे में चर्चा की, स्फीयर के बारे में चर्चा की, अलग अलग स्फीयर के बारे में चर्चा की, साथ ही साथ फिजिकल ज्योग्राफी के जो ब्रांचेस है उनके बारे में जानकारी ली। तो इस तरह से आगे के वीडियो में हम नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।